हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 का। ठीक है, 2023 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की और इसके पिछले साल किसने की थी और अगली बार कहाँ होगा और कौन अध्यक्षता करेगा, क्योंकि ये 2023 में हो चुका है। अब अगले साल 2024 में होगा। तब तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे सारे, ठीक है, उन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन इसलिए बनेंगे क्योंकि ये इंडिया में हुआ अब की बार, मतलब इंडिया दैट इज़ भारत। मतलब उस कंट्रोवर्सी से हम लोग दूर रहेंगे कि इंडिया भारत कैसा है, क्योंकि इसमें G20 वाले जो में था वो उसमें भारत लिख के आया था, तो हम भारत ही नाम लेंगे, इंडिया भी लेंगे, मगर उससे इस क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इंडिया और भारत से क्या है। कि इससे G20 भारत में, मतलब शिखर इसकी जो सम्मेलन था अध्यक्षता किसने किया, भारत ने किया। तो इससे रिलेटेड एक साल तक जो भी 2024 में अगले साल जहाँ भी होगा, ठीक, आगे देखेंगे कहाँ होगा, कहाँ हुआ, कौन सी कंट्री इस बार ऐड हुआ, कौन सा संघ ऐड हुआ और कितने देश हैं, क्या हुआ, जितने रिलेटेड सारे भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक एक करके हम लोग एक ही वीडियो में सारे क्लियर करेंगे। एक एक थ्योरी क्वेश्चन करके हम सारी चीज़ों को एक डिटेल एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखते हैं आगे क्या देखा। ये G20 जो शिखर सम्मेलन था 2023 में, ठीक है, ये लोगो था आपकी बार G20 का। ठीक है, इसमें कमल था। कमल में कितनी पत्तियां हैं, एक बीच में और इधर 4 हैं और ये 6। ठीक है, और ये G20 ऐसे करके ये सारे दिखाया गया था। भारत 2023 और आगे यहाँ पे पहले इंडिया लिख के आता था, मगर अब की बार क्या किया इन्होंने, भारत लिखा है, इंडिया। ठीक, इस तरीके से पूरा भारत मंडपम था जहाँ पे हुआ। ठीक है, ये भारत मंडपम में हुआ था। भारत मंडपम कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और इसी का उद्घाटन हुआ। इस भारत मंडपम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। और भारत मंडपम है कहाँ, न्यू दिल्ली में है। किस तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है, तो अभी इसी के 26 जुलाई को उद्घाटन हुआ था भारत मंडपम का है। इसको आगे देखते हैं, इसके बारे डिटेल में भी दिया है। ठीक है, ये इसकी क्या थी, थीम थी, भारत वसुधैव कुटुंबकम। क्या थी, कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इस G20 की मेन एक बात ये रही कि इसकी 3 सेशन थे, अलग अलग 3 मुख्य सेशन थे। कौन से सेशन थे, वन अर्थ मतलब एक पृथ्वी, वन फैमिली, ठीक है, एक परिवार, ठीक है, वन फ्यूचर मतलब एक भविष्य। ये 3 इसके अलग सम्मेलन के 3 मुख्य क्या सेशन थे। पूछा जा सकता है कि इसकी थीम कौन सी थी, तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, और इसके जो सेशन कितने थे, तो इसके सेशन कितने हैं, 3 सेशन हैं। ठीक है, कौन कौन से, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। जो ये क्या है, हमारी इसकी थीम है। ठीक, ये लिया कहाँ गया से, ये थीम कहाँ से ली गई है, ये ली गई है महाउपनिषद के एक प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। महाउपनिषद से, कहाँ से, महाउपनिषद के एक संस्कृत पाठ से लिया गया है, प्राचीन संस्कृत का पाठ से लिया गया है। 6.75 पेज नंबर है, वहाँ पे से लिया गया है। आगे देखते हैं। सबसे अगर बनेगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन कि भारत G20 की अध्यक्षता 2023 में किसने की, तो ये तो शायद किसी का ऐसा ही गलत होगा, किसने की, इंडिया ने की, मतलब भारत ने की। G20 समिट इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 जनवरी, तारीख पूछी जा सकता है क्योंकि उस बार एक एग्जाम हुआ था UPTPLSC का, उसमें पूछा था कि नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को शपथ ली। उसके बाद एक बार और फिर एग्जाम हुआ, उसमें पूछा कि नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार किस तारीख को शपथ ली, तो इसलिए डेट भी पूछी जा सकती है। तो किस 9 से 10 दिसंबर को प्रगति मैदान भारत मंडपम में होगा। ये प्रगति मैदान कहाँ है, नई दिल्ली में, और ये भारत मंडपम वहाँ है, जिसका 26 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इसके लिए दिल्ली 7 भारत मंडपम को एक बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। आप देख रहे हैं, ये भारत मंडपम है, ये जो है हमारा भारत मंडपम है, भारत ये मंडपम है। ठीक है, ये 26 जुलाई को, किस तारीख को, 26 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये भारत मंडपम जो है देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। क्या है, कन्वेंशन सेंटर है, देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। और जो आप ये देख रहे हैं मूर्ति, ये कहाँ की मूर्ति है, ये नटराज की मूर्ति है।
इसको अलग करके देखते हैं। ये देखते हैं, ये नटराज की मूर्ति है, सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति भी यही भारत मंडपम में लगाई गई। पूछ सकता है कि ये नटराज की मूर्ति जो है, ठीक, पूछ सकता है इस नटराज की मूर्ति की कितनी फीट हाइट है, तो कितनी फीट हाइट है इसकी? 28 फीट हाइट है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और किस तारीख से किस तारीख तक हुआ? 9 से 10 सितंबर के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहाँ है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली, ठीक, जिसका उद्घाटन 26 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने किया था। ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है, भारत मंडपम, ठीक है। और वहाँ पे 28 फीट की क्या नटराज की मूर्ति लगाई, जिसमें 8 धातुओं का यूज किया गया है। कितनी धातुएं पूछा जा सकता है? कितनी धातुएं हैं? 8 धातुएं। क्या 8 धातुओं का इसने यूज किया है? कितनी? 8 धातुओं का। जो अब अगर ये क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति कहाँ है, तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति नई दिल्ली भारत मंडपम में है। कितनी? 28 फुट की है। विश्व की नटराज की मूर्ति है विश्व में सबसे लंबी। ऐसे नहीं मूर्ति अगर कुछ भी है तो नटराज में है, जिसमें 8 धातुओं का यूज किया गया है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है बन सकते हैं। जो हों आप इसमें थ्योरी के पोर्शन में है, आप नोट डाउन करते जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे इंपॉर्टेंस। अब आगे देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन के 2023 में इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये लोगो हुआ, ये तो देख चुके हैं। तो मेज़बान देश कौन सा? हमारा था भारत था, ठीक है। ये देख चुके हैं हम 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में, ठीक है। मोटो क्या है? पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ठीक। ये हमारा 3 इसके क्या थे? मुख्य सेशन थे, ठीक है। स्थल कहाँ हुआ? हमारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। नगर नई दिल्ली, ये ठीक है। प्रतिभागी G20 के कितने? 20 सदस्य, जिसमें से कितने? ये पूछा जाता है 19 देश और एक आपका संघ था, एक आपका यूरोपियन संघ था, ठीक है। यूरोपियन संघ था, ठीक, जिसमें 19 देश थे और ये एक यूरोपियन संघ मिलकर G20 बना। G20 यूरोपियन, अगर पूछेगा यूरोपियन संघ में कितने देश हैं, तो यूरोपियन संघ में कितने देश हैं हमारे? 27, ठीक, 27 देश हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इसके पहले, ठीक है, 2022 में किसने किया था G20? 2000 बाली में हुआ था। बाली एक जगह कहाँ है? इंडोनेशिया में जगह है। ये सम्मेलन 2022 में बाली में हुआ था, ठीक है। आगामी आपकी बार 2023 का कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और 2024 का कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। यहाँ से पूछा जा सकता है कि अब की बार भारत किसको अध्यक्षता दी है G20 की अगले साल की, तो किसको दी है? ब्राज़ील को दी है। वहाँ पे G20 थे हमारे, कितने थे? 19 देश थे और एक यूरोपियन संघ था, ठीक है, यूरोपियन संघ था। तो इसमें 27 देश थे। अब की बार नरेंद्र मोदी ने एक नए संघ को ऐड किया। अगली बार जो 2024 का हमारा G20 होगा उसमें G21 होगा। एक नया संघ ऐड हुआ। कौन सा संघ ऐड हुआ? अफ्रीकन संघ। कौन सा? अफ्रीकन संघ ऐड हुआ। अफ्रीकी संघ ऐड हुआ। अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं, ठीक है। अगर पूछा है 21वां, मतलब ये 21वां सदस्य कौन सा है हमारा? अफ्रीकी देश संघ है, अफ्रीकी संघ। इसमें कितने देश हैं? 21वां ये कौन सा ऐड हुआ G20 में? अफ्रीकी संघ हुआ। इसमें टोटल देश कितने हैं? 55। कितने? 55 देश हैं। और यूरोपियन संघ में कितने हैं? 27 देश हैं। ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है। ये सम्मेलन हमारा कौन सा था जो भारत अध्यक्षता कर रहा था? तो 18वें नंबर का सम्मेलन था। कौन से नंबर का? 18वें नंबर का। और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो हमने सम्मेलन किया भारत में, ठीक है, उसमें आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी थी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी थी? एक फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी। 3 भाषाओं को हम लोग आधिकारिक भाषाएं का दर्जा दिया था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। यहाँ पे हम कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, हम क्वेश्चन बेस पे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा बनने के वैसी चीज़ों को हम पुट किया है। ऐसे तो G20 के बारे में बताने के लिए 1-1.5 घंटे बहुत कुछ है, उतना नहीं हम डीप में जाने की कोशिश करेंगे जितना हमारे यहाँ से क्वेश्चन बने। कौन से? फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी। अब G20 की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि G20 का निर्माण कब हुआ, ठीक है, और ये कितने देश थे। अब की बार एक संघ और ऐड हो के, अभी तक एक ही संघ था, यूरोपियन संघ था। अभी अफ्रीकी संघ भी ऐड हो गया जिसमें 55 देश हैं। अब 2 संघ हो गए। टोटल देश कितने अगर G20 में पूछे तो 19 देश हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कितने देश हैं, तो 19 देश हैं।
पहले भी 19 थे, मगर संघ पूछ दे कि कितने हैं तो 2 संघ हो गए। पहले का संघ कितना था? 1 संघ था। ठीक है। G20 का निर्माण कब होता है? 1999 में निर्माण होता है, जब कारगिल का, ठीक है, युद्ध चल रहा था, तो G20 का निर्माण हुआ 1999 में। G20 के 1999 एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक वित्तीय मुद्दों की चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। ठीक है। अगर पूछा जाए G20 का निर्माण किस लिए हुआ, तो आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। कौन कौन से? केंद्रीय गवर्नर और एशियाई वित्तीय संकट के वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए इसका G20 का निर्माण किया गया था। और ऐसे डेट अगर पूछ सकता है कि भारत ने 9 से 10 ठीक से नंबर और कब से कब तक अध्यक्ष रहेगा, कोई भी देश अगर अध्यक्षता मिलती है, तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, अभी मतलब अभी भारत G20 का अध्यक्ष है। कब तक? 30 नवंबर तक रहेगा, G20 की अध्यक्षता करेगा। 30 नवंबर के बाद ब्राज़ील इसकी सारी एक्टिविटी होगा, अपने आगे से तैयारियां शुरू कर देगा। अभी भारत कब से शुरू किया? 1 दिसंबर को मिली थी और ये 30 नवंबर 2023 तक, इसकी अभी नवंबर तक चलेगा, 30 नवंबर तक। अब यहाँ पे G20 के कुछ सदस्य हैं, जो कितने सदस्य? 19 देश हैं। ठीक है। 19 देशों में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और एक यूरोपीय संघ शामिल है। G20 सदस्यों देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद लगभग कितना है? 85%। अगर पूछ दिया कि G20 सदस्यों के देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना है, तो कितना है? 85% है। व्यापार का कितना है? 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी, कितनी? 2/3 आबादी इसी G20 में है। यहाँ से फैक्ट के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा सकता है, कितना? 85% और 75%। और जनसंख्या कितनी? 2/3। जो अब की बार नया हुआ, क्या नया हुआ? अफ्रीकन यूनियन संघ, जिसमें टोटल कितने देश हैं? 55 देश हैं। कितने? 55 देश हैं, ये शामिल हुआ है G20 में। अब G21 हो गया। ठीक है। पहले दिन हुए सेशन में PM नरेंद्र मोदी की अफ्रीकन यूनियन को आधिकारिक रूप से G20 ग्रुप में शामिल किए जाने का ऐलान किया। ठीक है। पहले दिन ही इन्होंने शामिल किया। तो अब यहाँ से G21 हो गया है। G20 से ये सारे यहाँ से देश हैं, आपके देख रहे हैं जो G20 के हैं। देखो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, फ्रेंच, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, जो ऊपर आप देख चुके थे हिंदी में, वही अब यहाँ पे उनके फ्लैग के साथ अलग लिखे हुए हैं। साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये थे। आमंत्रित कुछ संगठन भी बुलाए गए थे इसमें, जो इसकी केवल मतलब एज आमंत्रित किया गया था एज मतलब उसके फ्रेंड के तौर पे, गेस्ट के तौर पे। इसमें UN, IMF, WB, WHO, WTO, ठीक, ILO, AFSB, ISOD, ठीक, ICD, ठीक है, ये सारे मिलाए गए थे पीठों की, मतलब अतिरिक्त यहाँ पे ADB के भी आए थे। ठीक, अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में आमंत्रित किए गए थे। और यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से विदेश मेहमान शामिल हुए। ठीक है, ये दे रखा है, मगर यहाँ पे सभी के जितने लगभग देश थे, लगभग जितने देश थे, सभी के यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आया, मगर 2 ऐसे देश थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन से देश, कौन कौन से देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, उनके प्रधानमंत्री के अलावा वहाँ का विदेश मंत्री या फिर वहाँ का कोई राष्ट्रपति नहीं आया, PM के अलावा, या कोई भी और PM आया या कोई प्रतिनिधि किया। तो रूस हैं एक अपने, तो शी जिनपिंग नहीं आए। तो रूस के कौन आए? हमारे रूस का शी जिनपिंग नहीं आए। शी जिनपिंग की जगह पे G20 में समिट कौन पार्टिसिपेट किया? सरगेई लावरोव। ये क्या है? वहाँ के विदेश मंत्री हैं। क्या है? विदेश मंत्री हैं। क्या नाम है इनका? सरगेई लावरोव। ठीक है, ये इंडियन नहीं है, रूस के हैं, तो नाम भी वैसे रूस जैसा होगा। ठीक है, सरगेई लावरोव ये विदेश मंत्री थे रूस के। इन्होंने G20 में रूस की तरफ से अध्यक्षता की, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया G20 में। ठीक है। अब दूसरी तरफ चीन से कौन नहीं आया? शी जिनपिंग नहीं आए, मगर वहाँ से चीन का प्रतिनिधित्व वहाँ का PM किया। किसने? चीन का PM कौन है? चीन का PM कौन आया यहाँ पे? ली कियांग।
ली कियांग, ये आए। तो G20 में इतने हुए सभी के राष्ट्रपति आए, मगर जो 2 देश थे उनकी राष्ट्रपति की जगह पे यहाँ का प्रतिनिधित्व किसने किया? एक रूस का, वहाँ के विदेश मंत्री आए, शी जिनपिंग नहीं आए, और एक चीन के पुतिन नहीं आए रूस के, और चाइना के कौन, शी जिनपिंग नहीं आए, उनकी जगह पे ली कियांग वहाँ के प्रधानमंत्री आए। ठीक है, जो ऐसे नाम क्या होता है प्रधानमंत्री। और विदेश मंत्री वहाँ पे कौन आए? सार्गे लावरोव, जो रूस के थे। ये मेहमान के तौर पे शामिल कौन कौन से हैं? जैसे इजिप्ट के हैं राष्ट्रपति कौन? अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे, और नाइजीरिया राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, और मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ। इनको जरूर याद रखना। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, ठीक। बांग्लादेश के शेख हसीना, ओमान के प्रधानमंत्री सुल्तान हैथम बिन तारिक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सुन लोंग। इतने लोग गेस्ट हाउस के तौर पे आए, इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे G20 की देखो, G20 पहले इंडोनेशिया ने किया, ठीक। इसका क्वेश्चन जो बनना था बन गया। अब यहाँ से जितने भी बनेंगे, भारत में कहाँ हुआ, कौन से नंबर का था? 18वें नंबर का था। 19वें नंबर का 2024 में ब्राज़ील में होगा, ठीक है। ब्राज़ील में होगा तो ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील की जो है अध्यक्षता इस समय प्रेजेंट टाइम में 2003 में ब्राज़ील की तरफ से कौन आया था? तो ब्राज़ील की तरफ से लुइस इनासिया आए थे, इनासियो लूला आए थे, लूला डी सिल्वा अध्यक्षता मिली। मतलब जो वहाँ के आए थे, कौन आए थे? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। इनको इस बार अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने दी कि 2024 में आप अपने यहाँ जी। नरेंद्र मोदी ने नहीं दी, मतलब पूरी कमेटी का एक संगठन की तरफ से निर्णय लिया जाता है कि अगले साल किसको G20 की अध्यक्षता देनी है। इंडोनेशिया, भारत अगले साल 2024 में कौन से? ब्राज़ील को दी गई। अब कुछ जैसे क्वेश्चन, G20 समिट का वेन्यू क्या है, ठीक है। और G20 का आयोजन प्रगति मैदान भारत मंडपम में होगा, ठीक है। G20 का शेड्यूल मतलब कब से कब था, वेन्यू मतलब जैसे समिट कहाँ हुई थी, ठीक है। वेन्यू कहाँ, तो ये प्रगति मैदान। ये क्वेश्चन सिंपल है। G20 का प्रोग्राम कब से कब हुआ, तो 9 से 10 सितंबर को हुआ। कौन सा देश होस्ट कर रहा था, तो इंडिया कर रहा था, मतलब दैट इज़ भारत। इंडिया वही मतलब मुझसे निकलता है भारत ही। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, इंडिया और भारत एक ही है। तो एक बार इसको देख लेते हैं पूरा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एक साल कितने फीट की मूर्ति लगाई गई, कौन सी विश्व की सबसे जो ऊंची नटराज की मूर्ति है भारत में लगाई गई, कितने 28 फीट की है, ठीक है। कौन से नंबर का था? 18वें नंबर का था, ठीक है। अगली बार अध्यक्षता किसको मिली है? ब्राज़ील को मिली है। ब्राज़ील की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा अध्यक्षता कर रहे थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और कौन से ऐसे 2 देश थे जहाँ की कोई अध्यक्षता नहीं किया? चीन और रूस थे। चीन के पीएम आए थे ली कियांग, और रूस के विदेश मंत्री आए थे सार्गे लावरोव, ठीक है। और कौन सा नया संघ इस समय ऐड हुआ है G20 में? G20 से 21 हो गया है, तो कौन हुआ है? अफ्रीकी संघ 21वां स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ठीक। इसमें कितने देश हैं? 55 देश हैं। अगर पूछे सम्मेलन के 3 मुख्य सेशन कौन से थे? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, 3 सेशन थे। और इसकी थीम क्या थी? थीम इसकी वसुधैव कुटुम्बकम थी। एक कुटुंब वसुधैव कुटुम्बकम थी, ठीक। ये कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, संस्कृत पाठ से लिया गया है। और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई। अगर G20 की पूछी कि पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक कब हुई थी? 2008 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में हुई थी, वाशिंगटन DC में। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश इस बार की आधिकारिक भाषाएं थी G20 2023 की। और भारत मंडपम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कब किया? तो 26 जुलाई को किया। ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है, कन्वेंशन सेंटर है। और कहाँ है? नई दिल्ली प्रगति मैदान में। इतने थे यहाँ से क्वेश्चन बनने के, जो 1 साल तक एग्ज़ाम होगा। कुछ आपको अगर इसमें छूट गया हो, ऐसा कुछ लग रहा होगा नया, तो कमेंट्स बॉक्स में पुट कर सकते हैं, या कोई डाउट हो, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लर्न हब, जो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसी नाम से ही, लर्न हब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है।
लर्न हब के नाम से ही टेलीग्राम चैनल, ये इंस्टाग्राम आईडी है अजीत यादव 6349 के नाम से है। ठीक, ये करंट का टॉपिक था G20, जहाँ से क्योंकि इसकी होस्टिंग इंडिया की थी तो ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस थे, तो हमने एक थ्योरी पोर्शन के तौर पे हमने इस सेशन को डिस्कस किया। अगली बार इसी सेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर में ऑप्शन के तौर पे हमने क्यूज के तौर पर एक आपको क्यूज के तौर पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट या सलाह या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए ऑलरेडी ओपन है, वहाँ से आप अपना सलाह, सजेशन, एडवाइस दे सकते हैं। थैंक यू क्लास।